हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस क्लास में जो कि आधुनिक कार्यालय प्रबंधन एवं कार्यविधि से संबंधित है, इसके अंतर्गत आज मैं आपको कार्यालय के फार्मों का महत्व एवं उसके उद्देश्य पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं और आपको समझाएंगे कि कार्यालय में जो प्रयोग किए जाने वाले जो फॉर्म है इनका क्या महत्व है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पूर्व की क्लास में हमने फॉर्म के बारे में आपको काफ़ी सारी डिटेल में जानकारी उपलब्ध कराई है। इसमें हमने फॉर्म के विन्यास के बारे में आपको बताया है और फॉर्म की क्या उपयोगिता है, फॉर्म के बारे में अन्यत्र जानकारी आपको उपलब्ध कराई है। क्योंकि फॉर्म एक ऐसा माध्यम हो जाते हैं जिनके द्वारा हम किसी भी प्रकार की सूचना को अच्छी तरीके से संकलित कर पाते हैं, इकट्ठा कर पाते हैं और संप्रेषण में भी फॉर्म का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसके महत्व के बारे में डेनियर ने एक अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया है। डेनियर महोदय ने कहा है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम फार्मों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन के अस्तित्व तथा विस्तार का प्रमाण है। जीवन के अस्तित्व तथा विस्तार का प्रमाण है। कार्यालय छोटा है या बड़ा, उसमें फार्मों का प्रयोग किया जाता है। वे कार्यालय संबंधित समस्त कार्यों को सुचारू तथा सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो डेनियर जी की ये बातें आपने अच्छी तरीके से सुनी होगी। उन्होंने क्या कहा कि जो ये फॉर्म होते हैं इनका प्रयोग जो हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम जब तक निरंतर हैं इनका उपयोग करते रहते हैं। बिना फॉर्म के उपयोग के आप ये कह सकते हैं कि कार्यालय का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। क्यों? अगर आप खुद देखिए, जैसे यहाँ उन्होंने कहा जन्म से लेकर के मृत्यु तक, तो जैसे ही कोई बालक जन्म लेता है तब भी उनके माता पिता कोई ना कोई ऐसा फॉर्म हॉस्पिटल में जरूर भरते हैं। मतलब वहाँ से लेकर के और अंत तक लास्ट में देखते हैं जन्म प्रमाण पत्र शुरुआत में बनता है, तो लास्ट में मृत्यु प्रमाण पत्र, वो भी प्रकार का प्रारूप है, एक प्रकार का प्रारूप है जिस पर जैसे अब ऑनलाइन होने लगा है, लेकिन अभी भी फॉर्म भरा जाता है, पूरी डिटेल सब कुछ वैसे ही होती है। तो उन्होंने कहा कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम इसके ऊपर निर्भर रहते हैं, फार्मों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमारे जीवन का जो अस्तित्व है उस अस्तित्व तथा विस्तार का ये हमारे प्रमाण होते हैं। हमारे अस्तित्व और विस्तार के प्रमाण होते हैं हमारे फॉर्म। तो इसको आप नोट करके रखिएगा और जब फॉर्म के बारे में पूछा जाएगा तो आप जब ये कोटेशन लिखेंगे ना, तो बिल्कुल जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होता है उसको यह पूर्ण तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि हाँ इसने पढ़ा है, क्योंकि इसने उस दार्शनिक के बारे में विचार प्रस्तुत किए हैं जिसने उसके बारे में कहा है। ठीक है, तो कोटेशन का इस्तेमाल आप जरूर करेंगे। अगर दो नहीं कर पाते तो एक समय का अभाव हो तो आप एक को कम से कम जरूर लिख दिया करें, जिससे कि स्पष्ट हो जाता है जो आप लिख रहे हो तथ्य उसको बल मिल जाता है। ठीक है, तो उस तथ्य को प्रमाण देने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए जो है ये डेफिनेशन देना जरूरी होता है। तो महत्व किस तरीके से है उस पर हम चर्चा करते हैं कि उद्देश्य और क्या क्या लाभ हैं इसके, इन पर हम आज आपको समझाएंगे। तो पहला हम देखते हैं इसे सूचनाओं का केंद्रीकरण, कि सूचनाओं के केंद्रीकरण में इसका महत्व है, इसका लाभ। केंद्रीकरण से आप समझ ही रहे हैं, सूचनाओं के केंद्रीकरण में इसका महत्व है। किस तरीके से केंद्रीकरण में? जब किसी कार्यालय के विभिन्न विभागों को एक ही सूचना प्रेषित करनी पड़ती है, जब कार्यालय के विभिन्न विभागों को एक ही सूचना प्रेषित करनी पड़ती है
तब सभी विभागों में से एक विभाग यह सूचना प्राप्त कर सकता है तथा अन्य विभाग भी इस सूचना का लाभ उठा सकते हैं। तो सूचनाओं के केंद्रीकरण में इसका महत्व है। इस तरीके से इसका सूचनाओं के केंद्रीकरण में महत्व है। इसमें हमने आपको बताया कि जब किसी संस्था में कई सारे विभाग होते हैं तो सूचना कोई एक विभाग प्राप्त कर लेता है और उसका लाभ जो है वो सभी लोग ले लेते हैं, क्योंकि उसमें समस्त सूचनाओं का संकलन फॉर्म में किया जाता है और जिसको जो उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए वो एक दूसरे को, एक विभाग दूसरे विभाग को परस्यू करता रहता है, भेजता रहता है ना। तो सूचनाओं के केंद्रीकरण में, क्योंकि सूचना एक साथ उसमें केंद्रित हो जाती, इकट्ठी हो जाती, ठीक है ना। सूचना अलग अलग नहीं देनी पड़ती, एक जगह उसकी फाइल सबमिट है, जिसको जरूरत पड़े अपना ले जाओ फॉर्म में सब कुछ A to Z मोबाइल नंबर से लेके अपने घर तक के एड्रेस तक का उसमें उल्लेख रहता है। इसलिए उसको कहा जाता है कि सूचनाओं के केंद्रीकरण में इसका महत्व है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड को ढूंढने में सरलता रहती है। गजब, बिल्कुल बात बताई, बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल एक नंबर की बात उन्होंने बताई है कि रिकॉर्ड को ढूंढने में सरलता रहती है, क्योंकि फॉर्म एक ऐसे एक दृष्टया डॉक्यूमेंट होते हैं, एक दृष्टया डॉक्यूमेंट है। किस प्रकार से? दृष्टया का मतलब है जिसमें आप एक ही बार में देख करके उसके बारे में पूरी जानकारी पता कर सकते हैं, है ना। क्योंकि इसमें उसकी पूरी डिटेल से समस्त जानकारी निकाल करके फॉर्म में भरी जाती है, समस्त जानकारी निकाल करके फॉर्म में भरी जाती है। उसने हाई स्कूल किया, फिर इंटर किया, BA किया, LLB किया, BSc किया, PhD की, सब कुछ किया। उसके लिए आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे, लेकिन फॉर्म क्या है, उसमें एक फॉर्मेट यहाँ पर दे दिया, क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल, किस साल में करी, कौन से बोर्ड से करी है, इसका रोल नंबर क्या है, मार्क्स में सब एक साथ है, सारे BA BSc सब डिग्री एक साथ मिलेंगी, क्योंकि फॉर्म में तो ऐसे लिखा रहता है, सारी सूचनाएं एक साथ मिल जाती। तो जो सूचनाएं हमको ढूंढनी होती हैं वो फटाक से हम फॉर्म में जाते हैं तो उस फॉर्म में सब कुछ मिल जाता है उसका, है ना। और वैसे ही पेज पलटते रहो, इसका कहाँ है, कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ है, इनकम का कहाँ है, और उसमें सब कुछ एक साथ भरा हुआ है। वही एक पेज या 2 पेज का फॉर्म आपका होगा, उसी में सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी, कौन सी सर में कौन सा, ठीक है ना। तो इसका महत्व इसलिए भी है जिससे कि हम सूचनाओं को आसानी से ढूंढ सकें। तो सूचनाओं को ढूंढने में सरलता है, सरल है, इसलिए इसका लाभ है। सूचनाओं को ढूंढने में सरलता, सूचनाओं के केंद्रीकरण में इसका लाभ है। और दूसरा है अनेक प्रतिलिपियां। प्रतिलिपियां जानते हैं फोटोज के, जिसको भी डिटेल चाहिए, वैसे तो फाइल मोटी होती है, उसमें सारे दस्तावेज निकालो उसकी जानकारी, लेकिन फॉर्म क्या है, 2-3 पेज का तो फॉर्म होता है, जिसको जानकारी चाहिए तुरंत फोटोकॉपी कर दो, ज़्यादा व्यय भी नहीं लगता है। लेकिन वैसे अगर किसी को आपको सूचना देनी हो तो आपको क्या करना होगा, सभी डॉक्यूमेंट स्कैन करो, सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करो। पेपर हमारा वेस्ट होता है, पेपर वेस्टिंग का मतलब है कि व्यय बढ़ना, खर्चा बढ़ना। तो इसके द्वारा हम बहुत ही अच्छी तरीके से कम प्रतिलिपियों में, कम कॉपीज़ में हम अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रतिलिपि का मतलब ये है, प्रतिलिपि कब करते हैं, फोटोकॉपी आप कब करवाते हो, जब उसकी सूचना किसी को देनी है ना। तो जब आप किसी को कोई सूचना देना चाहते हैं, अर्थात उससे रिलेटेड किसी को जानकारी देना चाहते हैं, तो आप उसकी एक फ़ोटोकॉपी कर दें। सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत उसको भेजने की नहीं है, फॉर्म है उनको ही प्रमाणित करके हस्ताक्षर करके आप भेज सकते हैं। उससे आपको जो सारे डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी करने में जो खर्चा आएगा वो आपका इधर बच जाता है प्रतिलिपि में। तो आप जितनी चाहें अनेक बार जितनी आपको फ़ोटोकॉपी करनी हो, आप उनकी फ़ोटोकॉपी तैयार करके अपना काम कर सकते हैं।
व्यय में कमी होती है, अनेक प्रतिलिपियां हम प्राप्त कर सकते हैं और व्यय में कमी। व्यय में कमी, व्यय का मतलब खर्चा, खर्चे में कमी किस तरीके से आती है? अभी मैंने आपको बताया, जहाँ ज़रूरत आपको है 50 पेज में उसने अपने कागज़ सबमिट किए, 50 पेज आपको उसके सारे दस्तावेज फोटोकॉपी किए, आपने फॉर्म में डिटेल संक्षेप में उसकी भर रखी है, मुख्य मुख्य आप उसकी जानकारी, आपको आपके पेपर नहीं वेस्ट होंगे, तो 50 पेपर लगेंगे, 50 का काम 2 में आपका हो जाएगा। पूरी डिटेल आपने उसमें भर रखी है, भरवा रखी है, और उसके हस्ताक्षर भी होते हैं, वो प्रमाणित भी करके देता है कि हाँ हमारे द्वारा जो डिटेल भरी गई है पूरी स्पष्ट है, सही है, सच है। तो कार्यालय में फॉर्मों का प्रयोग होने से कार्यालय के कर्मचारियों के समय में बचत होती है। इकट्ठे फॉर्म छपवाने के कारण छपाई की लागत में भी कमी आती है। फार्मों से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि कोई इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगती नहीं है कि नहीं इसकी अब इसके लिए कोई बढ़िया प्रशिक्षित आदमी ना हो जो इसको पढ़ सके, क्योंकि इसमें तो सूचनाएं और संक्षेप में होती हैं और ज़्यादा इसमें लिखा भी नहीं होता है, लेकिन सटीक जानकारी लिखी रहती है, सब कॉलमबद्ध होती है, सीरियल से होती है इसमें जानकारी। तो जिसके कारण कार्यालय व्यय में कमी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जब पेपर ही कम लगता है, पेपर ही कम यूज होता है इसमें, तो पेपर आपका बचेगा, तो जाहिर सी बात है कि व्यय में कमी निश्चित ही है। नेक्स्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है इसमें कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, जो भी व्यक्ति फार्मों से सूचनाएं प्राप्त करता है अथवा उसको पता और विश्लेषण आदि करता है, तो उसे दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करने आवश्यक होते हैं। यदि फार्म में कोई भी त्रुटि होती है तो उसका उत्तरदायी व्यक्ति स्वयं होता है। हमने आपको बताया था कि इस पर जैसे हमने फॉर्म भरवाया है ना, उससे हम अंडरटेकिंग लेते हैं, साइन करवाते, साइन करो, डेट डालो, किस तारीख में दे रहे हो, और अगर उसमें कोई गलत सूचना दी गई है उसके द्वारा तो उत्तरदायित्व उसी का होगा, वही जाने उसने जानकारी किस तरीके से हमको उपलब्ध कराई है। तो क्योंकि उसमें एक नीचे लिखा रहता है ना घोषणा है, डिक्लेरेशन, जिसमें वो डिक्लेयर करता है कि हमारे द्वारा इस प्रपत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं सर्वथा सत्य हैं, हमसे कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में अगर कोई ऐसा सत्य उजागर होता है तो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। ये उसमें बाकायदा लिख दिया जाता है फॉर्म में, उसे साइन करवा लिए जाते हैं, जिससे क्योंकि हमने तो आपके ही आधार पर तो सूचना हमको चाहिए, आप हमको देंगे, आपसे अच्छी तो कोई सूचना आपके बारे में कोई दे नहीं सकता। जब आपको आप ही गलत देंगे तो जिम्मेदार कौन होगा, है ना। तो इसमें ये बताया गया उसमें खुद का स्वयं का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत मतलब जो व्यक्ति है जिसने दिया है उसी का उत्तरदायित्व होगा, है ना। उत्तरदायित्व इंग्लिश में बोलते हैं लायबिलिटी, है ना, कि तुम्हारी लायबिलिटी है, जिम्मेदारी जिसको कहते हैं। जिम्मेदारी किसकी होगी? जिस व्यक्ति ने सूचना हमको उपलब्ध कराई है उसी की जिम्मेदारी इसमें होती है, क्योंकि उसने अपने हस्ताक्षरों सहित यह घोषणा की है कि हमारे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सर्वथा सत्य एवं सही है। इसलिए सारा का सारा उत्तरदायित्व उसी व्यक्ति का होता है। ठीक है, ये आप समझ गए सूचनाओं का केंद्रीकरण, ये सब एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देंगे। नेक्स्ट है कुशलता।
तो फॉर्मों को समझना तथा भरना अत्यंत सरलता का कार्य है। एक साधारण सा कर्मचारी भी इसको सावधानी पूर्वक सहजता से यदि इस्तेमाल करता है तो वो भी भर सकता है ना। मतलब सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी आपको, ऐसा तो है नहीं कि आँख बंद करके आप उसको फिलअप करेंगे। सहजता के साथ में सावधानी पूर्वक कोई भी व्यक्ति हो, है ना, जो पढ़ा लिखा होगा वो जरूर भर पाएगा। मतलब हम ये नहीं कहते कि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि इसके लिए तो भाई पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, है ना। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो लेकिन पढ़ा लिखा हो तो वो बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकता है। हाँ, वो कर सकता है, क्योंकि उसमें हमने आपको बताया था कि फॉर्म में प्रश्न लिखे रहते हैं, आंसर लिखना होता है। और आंसर हम कहाँ से लिखते हैं? अगर हम स्वयं हैं तो हमारे जो दस्तावेज है उसमें आंसर लिखा रहता है। आपसे पूछा गया कि आधार कार्ड संख्या, तो आपके पास आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड संख्या आपको इसमें लिख देनी है। मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर, तो इसको भरना ज़्यादा कठिन नहीं होता है। जहाँ पर जो डिटेल मांगी जाती है वो डिटेल आपको लिख देनी होती है। तो इसमें किसी विशेष कुशलता की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं कोई प्रशिक्षण वाला और कोई योग्य व्यक्ति होगा बस वही इस फॉर्म को भर सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसको पढ़ना लिखना आता है वो उस फॉर्म को आसानी से भर सकता है। लेकिन सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी, है ना, बिना सावधानी के नहीं होगा। जिस कारण समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है। इससे कार्यालय के कार्यों की कुशलता में वृद्धि होती है। कार्यालय के कार्यों में कुशलता की वृद्धि किस तरीके से होती है? क्योंकि हम जब आपके पास में कोई फॉर्म फिलअप है, कोई फॉर्म भरा हुआ है, तो अब वो कार्य कुशलता में हमारी वृद्धि करेगा, क्योंकि सारी डिटेल हमको ऊपर से इसके बारे में मिल जाती है और हमारा काम तुरंत हो जाता है। जब काम समय से होता है, जल्दी होता है, अच्छी तरीके से होता है, तो कार्य कुशलता ही इसी को हम कहते हैं कि हाँ वो व्यक्ति कितना कार्य कुशल है, कितनी जल्दी काम अपना कर लेता है। लेकिन जल्दी से अभिप्राय ये मत समझना कि वो जल्दी करता है लेकिन गलती करता है तो वो कार्य कुशलता नहीं होती। मतलब सभी कुछ ठीक जब होता है और हमारे पास कोई पेंडेंसी नहीं होती है तो कहा जाता है वो व्यक्ति बहुत ही कार्य कुशल है, कार्य को समझ करके करता है, कार्य पर विचार विमर्श करके उस कार्य को पूरा करता है ना, जिससे कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि की संभावना ही नहीं बचती है। ठीक है, तो कुशलता के लिए भी इसका एक महत्व है। ठीक है, फॉर्मों के प्रयोग से कुशलता आती है तो कुशलता के रूप में भी इसका महत्व है। यदि फॉर्म ना होते तो आप उसे समस्त दस्तावेज तो लेते, है ना। और फॉर्म क्या है? जब आप फॉर्म लेते हो दस्तावेज तो हम तब भी लेते हैं, लेकिन क्या है कि वो हमको एक समरी प्राप्त हो जाती है, डिटेल प्राप्त हो जाती है जिसकी हमको ज़रूरत होती है ना, जिसकी हमको ज़रूरत होती है। तो हम बहुत ही कुशलता के साथ में अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से हम उस कार्य को कर पाते हैं जो हमको करना होता है। और जो हमको कार्य करना होता है उसी के क्रम में हम सूचनाओं का संकलन करवाते हैं, फॉर्म में फिलअप करवाते हैं, उसी प्रकार से हम सूचनाओं को उसमें कलेक्ट करवाते हैं। समझ रहे हमारी बात को? ठीक है, तो कार्य कुशलता में वृद्धि तो स्वतः ही होनी होती है, क्योंकि हमारे पास सूचनाएं उसी क्रम में है जिस क्रम में हमको कार्य करना है। नाम चाहिए तो नाम सबसे पहले है, फिर पिताजी का नाम है, फिर उम्र है, इत्यादि। हाँ, तो हम इसमें अपने हिसाब से ही फॉर्मेट सेट करवाते हैं, इसलिए हमारा कार्य जो है वो आसान हो जाता है। और कार्य आसान हो गया तो इसका मतलब हम कार्य कुशल हैं, है ना। बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जो एकदम से कार्य को देख करके भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, अरे ये कैसे होगा। पढ़ो उसको, समझो, करने वाला कौन है? करेगा तो कोई न कोई पर्सन ही, कोई कर्मचारी ही, अधिकारी उसको करेगा। भयभीत नहीं होना है। जो भयभीत हो गया समझ लो कार्य कुशल नहीं है। जो अच्छी तरीके से कार्य को कर रहा है वही व्यक्ति कार्य कुशल व्यक्ति माना जाता है। तो नेक्स्ट है अशुद्धियों में कमी।
अशुद्धियों में कमी आती है। क्या आपको लगता है कि फार्मों की अशुद्धियों में कमी आती है? यस सर। अशुद्धियों में कमी। अशुद्धियाँ अर्थात त्रुटियाँ नहीं होती हैं, कम होती हैं, क्योंकि छपे हुए फार्मों से सूचनाएं प्राप्त करने में आवश्यक सूचनाएं छूटने का खतरा नहीं रहता है और अनावश्यक सामग्री भी एकत्र नहीं होती है। ऐसा होने से अशुद्धियों में कमी आ जाती है। अशुद्धियों में कमी तो आ ही जाएगी। जो आपको सूचनाएं चाहिए तो आपके फॉर्म में पहले से ही भरी हुई हैं, त्रुटियाँ नहीं होंगी, क्योंकि सब कुछ स्पष्ट तरीके से उसमें फिलअप रहता है। जो हमको चाहिए बस हम वहीं से वही ले लेते हैं, वही देख करके अपना काम पूरा कर लेते हैं। अब आपको डिटेल कुछ और चाहिए थी, लेकिन उस समय जब उसने पूछा फॉर्म आपने लागू नहीं किया था, फॉर्म आपके वहाँ पर बना हुआ नहीं था। तो जब डिटेल पूछा गया उस व्यक्ति के द्वारा कि महोदय कौन कौन सी जानकारी उपलब्ध करानी है, उन्होंने कहा ये दे देना, दे दो, और कोई एक चीज़ भूल गए तो वो हमारे लिए घातक होगी कि नहीं? हमको तो उसके बिना हमारा काम बाधित हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि कार्य हमारा बाधित भी नहीं होता है फार्म से, और किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है, क्योंकि समग्र जानकारी हमको उसके फॉर्म से ही मिल जाती है और एक व्यवस्थित ढंग से मिल जाती है। हो सकता है ढूंढते समय हमारा समय ज़्यादा लग जाए, हमको असुविधा ज़्यादा हो, क्योंकि दस्तावेज तो है, ढूंढना पड़ेगा आपको, लेकिन उसमें एक क्रम में ये चीज़ें लिखी रहती हैं फार्मों में, इसलिए त्रुटियों की गुंजाइश नहीं होती है, कम होती है। आप कह सकते हैं कि त्रुटियों की गुंजाइश कम होती है। और एक बहुत अच्छी बात इसमें बताई गई है कि कार्यालय में फार्मों के प्रयोग से कार्यालय प्रणालियों तथा परिपाटियों की स्थापना होती है। चैप्टर हमने आपको पहले बताया था, टॉपिक हमने पढ़ाया था कार्यालय प्रणाली एवं परिपाटियों की स्थापना। अगर आपको याद होगा, परिपाटी में हमने बताया था कि जो कार्यालय परिपाटी होती है, ऑफिस रूटीन, उसमें रोज काम एक ही नित्य ढंग से उसी तरीके से किए जाते हैं। अब आपने किसी कार्य के लिए फॉर्म का निर्धारण कर दिया है ना, अब कोई आएगा तो आपको क्या करना है? फॉर्म दे देना है, फॉर्म देना है, और वो भी उसी क्रम से ही वैसी जानकारी भरेगा। तो जितने भी कार्य आपके होंगे सब समरूप होंगे, एक तरीके से सभी की जानकारियाँ आपके पास में एक समान आपको उपलब्ध होंगी। ऐसा नहीं कि कोई जानकारी देगा कोई नहीं देगा, ऐसा तो नहीं, क्योंकि फॉर्म में एक है कि समस्त जो संदर्भित कॉलम है, स्थान है, उनको आपको भरना है, उनको पूरा करना है, सभी लोग देंगे, है ना। और तो कार्य करने में परिपाटी बन जाती है कि जब भी कोई आएगा रोज आएगा, कोई आएगा तो एक व्यवस्था बन जाती है, क्योंकि रोज फिर हमको वही करना पड़ता है। और जब आप रोज वही काम करते हो तो हमारा कार्य परिपाटी बन जाएगा, एक प्रणाली मतलब एक सिस्टम हो जाएगा। वो कार्य करना है, फॉर्म ला करके ये लो, तो कार्यालय परिपाटी और एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है फार्मों के द्वारा। ठीक है, समझ में आया आपको कि कार्यालय फार्मों के नित्य कार्यालय में प्रयोग करने से एक व्यवस्था बन जाती है कार्य को करने में। तो कार्य को करने की व्यवस्था मतलब प्रणाली, सिस्टम बन जाता है, ये कार्य ऐसे होना है। ठीक है, यह इस योजना का यदि आपको लाभ लेना है तो आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा और इसमें लगे हुए समस्त संलग्नकों सहित आपको कार्यालय में जमा करना होगा।
संलग्न उसमें लिखे हुए। यदि किसी के पास नहीं है तो क्या वो भरेगा? वो तो मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं तो पहले बनवाने जाएगा। और आपने कहा कि उससे सर मुझे इस योजना का लाभ मिलेगा, बोले हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगा, जानकारी दे दो। अब हो सकता है बताते समय कोई जानकारी आपसे रह जाए, कोई सूचना उसे देने में रह जाए, जिसकी वजह से आप भी भूल गए, हो सकता है कोई भी भूल सकता है, भूल जाते हैं लोग, ज़्यादा कार्य होता है उसकी वजह से। जब आप उसको उस कार्य को कर रहे थे तो पता चला ये तो है ही नहीं दस्तावेज, ये दस्तावेज नहीं है तो काम रुक गया। पता किया तो वो व्यक्ति का नहीं सर हमारे पास इस समय उपलब्ध नहीं है, और बनवाएगा समय बाधित होगा, अब आपके वहाँ पर आप भी उसके लिए परेशान रहे। तो ये फॉर्म है हमारे एक कार्य का जो तरीका है वो तरीका बन जाते हैं, कार्य का माध्यम बन जाते हैं, सिस्टम बन जाते हैं। ये काम करना है तो इस तरीके से ही करना है। तो इसलिए कार्यालय परिपाटी का इसमें बहुत महत्व है। ये तथ्य हमने आपके सम्मुख उपस्थित किए। मुझे लगता है कि आप उनको अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। एक बार फिर से देखेंगे कि फॉर्मों का कार्यालय में महत्व क्यों है, लाभ क्या क्या हमको इससे मिलेगा, क्या क्या लाभ मिलता है फॉर्मों के इस्तेमाल करने से, ये आपको सीखना है। और देखो फॉर्म निर्धारित करना क्या ज़्यादा कठिन कार्य है ना। हमने आपको बताया था, मुझे लगता है कि आप उसको एक बार और पढ़ लेंगे तो आप अच्छी तरीके से अपने कार्य के मुताबिक स्वयं आपके दिमाग में आएगा कि हाँ इस प्रकार का फॉर्म होना चाहिए, इस प्रकार का फॉर्मेट अगर होगा तो हमारे कार्य में आसानी होगी, है ना। तो फॉर्मों का लाभ क्या है कि सूचनाओं की केंद्रीकरण में इसका लाभ है। केंद्रीकरण का मतलब कि इसमें सूचनाएं जो होती हैं वो एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती हैं। हमने बताया कि उसके पास संलग्न जो है 40 से 50 दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं। अब आपको 50 में ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उन 50 का निचोड़ आपको एक पेपर पर मिल जाएगा, है ना। पूरे साल भर आप 10th क्लास की तैयारी करते हैं, ठीक है, 10th क्लास की तैयारी करते हैं जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, एग्रीकल्चर, ड्राइंग इत्यादि सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन एक दस्तावेज आपके पास होता है, आपका अंक पत्र, आपका सर्टिफिकेट, सनद, उसमें सब लिखा रहता है कि आपने कितना कितना पढ़ा, कितना पढ़ा सब लिखा रहता है कि नहीं, क्योंकि उसमें अंक होते हैं और अंक ही आपका मूल्यांकन है। आपने अगर ज़्यादा पढ़ा तो उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। अगर आपने कम पढ़ा है तो उसमें कम मार्क्स आएंगे। अब ये नहीं कह सकते नहीं सर मैंने तो बहुत पढ़ा था, नहीं आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि जो एक फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में अंकित है आपने कितना पढ़ा है। 50 में से आपके अगर 17 नंबर आए हैं, इसका मतलब है कि आपने कैसी पढ़ाई की है ना। कहीं ना कहीं तो कमी रही है ना, किसी न किसी कारण की वजह से तो वो कम नंबर आए, है ना। तो फॉर्म से सूचनाएं एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं और हमको ज़्यादा दस्तावेजों का अध्ययन न करके यदि हम फॉर्म का अध्ययन कर लेते हैं तो हमको उस तथ्य के बारे में बहुत ही कम समय में जानकारी हासिल हो जाती है, बहुत ही कम समय में हमको जानकारी हासिल हो जाती है। फिर हम शीघ्र उस तथ्य पर अपना डिसीजन ले सकते हैं, अपना मत दे भी सकते हैं, है ना। क्या डिसीजन लेना है, ये काम करना है नहीं करना है, आराम से। डिटेल कंप्लीट है, A1 है, एक्सीलेंट है तो ओके, और नहीं है, अधूरी है, त्रुटिपूर्ण है तो अभी नहीं, और नहीं तो आप 50 चीज़ें करो फ्लो में, फिर पता नहीं याद रहेगा कि फिर भूल जाओ फिर देखो। लेकिन एक पत्र में संक्षेप में सब कुछ लिखा रहता है तो मुझे कोई हर्ज नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है इस कार्य को करने में। तो फॉर्म के माध्यम से सूचनाएं एक स्थान पर इकट्ठी हमको मिल जाती हैं, जिसकी वजह से सभी को लाभ होता है। उस लाभार्थी का को भी लाभ होता है जो जिसने आवेदन किया है, और संस्थान में जितने विभाग हैं उनको भी सूचनाएं अच्छी तरीके से उपलब्ध कराई जा सकती हैं। समझ में आया आपको ये सूचना। फिर है सूचनाओं को ढूंढने में सरलता, सूचनाओं को ढूंढने में सरलता। अब क्या हुआ, जैसे एक योजना थी, कोई भी योजना आप सपोज कर लीजिए, उसमें क्या हुआ कि
जब फॉर्म भरा गया था, है ना, तो उसमें मान लो कि आधार कार्ड नंबर नहीं मांगा गया था। बाद में आपसे कहा गया कि जिन लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिला है उनके ऑनलाइन पोर्टल पर आधार कार्ड लिंक करो, उनके आधार कार्ड नंबर दर्ज करो, जिससे ये पता चल जाए कि कहीं एक व्यक्ति ने एक यहाँ भी लाभ ले लिया है कि दूसरी जगह भी लाभ तो नहीं ले लिया है ना। तो आपने फॉर्म में तो भरवाया था आधार कार्ड नंबर, है ना, लेकिन जब आप उसको ऑनलाइन उस टाइम कर रहे थे तब ऑप्शन नहीं था आधार कार्ड नंबर डालने का, ठीक है, नहीं था। तो अब आपको क्या करना है, अब आप कहाँ से लाओगे, तुरंत फॉर्म निकालेंगे और पहले पेज पे देखेंगे चौथे पांचवें स्थान पर आधार संख्या मिल गई। सारे पेज तो नहीं पलटने पड़े इधर, सभी फाइल पलटी पहला पेज, नहीं तो अगर ये फॉर्म नहीं होता तो आप पेज पलटते, पता नहीं वो 10वें नंबर पे लगा रखा है, कोई नीचे लगा रखा है, कोई ऊपर लगा रखा है, बहुत टाइम पड़ता है कि नहीं। हमने लिस्ट हमारे पास है, पोर्टल पे शो हो रही है, सबके आगे कॉलम खाली पड़ा है जहाँ भरना है, नाम देखा। पहले तो आप क्या कर सकते हो कि नाम या तो लिस्ट प्रिंट आउट निकाल करके सभी फाइलें जो है उनको उस सीक्वेंस में लगा लो, या तो आप जिसका नाम देखो उसके नाम को फाइंड करके डायरेक्ट पहुंच जाओ वहीं पर सटीक, और बस पेज पलटा, आधार नंबर भर दिया, ओके, फाइल अलग। तो सूचना ढूंढने में आसानी होती है कि नहीं, क्योंकि हमको पहले मिल जाती है उसकी सूचना, जानकारी हमको एक ही दृष्टि में, एक दृष्टया हमको उसके बारे में पता चल जाता है कि हाँ ये सूचना। इसलिए आप जब कभी भी अपने भविष्य में कोई व्यवसाय कंपनी अगर चलाते हैं, अपनी चलाते हैं या किसी कंपनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, वहाँ पर अपने कार्य के मुताबिक आप फॉर्म बना सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी मात्रा में फॉर्म छपवाएं भी, आप लोग तो कंप्यूटर के मास्टर हैं, कंप्यूटर पर बैठे बढ़िया सा डिज़ाइन करें, बढ़िया सा डिज़ाइन करें एक पेज का, और बस प्रिंट, जब भी जरूरत पड़े एक फ़ोटो कॉपी कर लें, 10-5 जो भी आता रहे आप देते रहें, आसानी से आपका हो जाएगा, है ना। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, बहुत हमको पता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे। तो सूचनाओं को ढूंढने में सरलता है, सरल है, सूचनाएं हमको आसानी से फॉर्म के माध्यम से मिल जाती है, तो इसके लिए भी इसका महत्व है। अनेक प्रतिलिपियाँ हम इससे तैयार कर सकते हैं। किसी को भी जानकारी चाहिए, ब्रजेश को चाहिए जानकारी कि ये योजना का लाभ था, इसमें कितने लाभार्थियों ने इसमें प्रतिभाग किया, उनसे संबंधित हमको डिटेल चाहिए। आपने बस फॉर्म की फोटोकॉपी करी, लो जी, जितनी फोटोकॉपी बस, सारे डॉक्यूमेंट की भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म में उसने बाकायदा नीचे साइन करके अंडरटेकिंग दिया है कि समस्त जानकारी हमारी सच है ना। आप जितनी चाहो उतनी प्रतिलिपियाँ दे दो, लो फोटोकॉपी जितनी चाहे उतनी लो, सभी को जानकारी चाहिए, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इनकी अनेक प्रतिलिपियाँ भी तैयार कर सकते हैं, जो जितनी मांगता है। यहाँ की बजाय शासन से भी मांगी गई कि आपने जिन लोगों को ये योजना का लाभ दिया है उनसे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करो, वही आप दो जिस पर उन्होंने अपने साइन किए हैं, देखो साइन कर रखे हैं इन्होंने, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने इनको लाभ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्यय में कमी, व्यय में कमी आती है, किस तरीके से कमी आती है आप बताएं। व्यय में कमी जो है ज़्यादा कागज की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसके लिए ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मचारियों की जरूरत नहीं है, और उनके लिए हम जो है आसानी से पूरी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब व्यय में कमी इस प्रकार आती है, जैसे फॉर्म उसमें भरा रहता है, ज़्यादा फॉर्म खर्च करने की जरूरत नहीं है, इसी पे सब कुछ लिखा है, ठीक है। फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी किसी को कोई सूचना देनी होगी तो हम बस इसी को ही प्रमाणित करते हुए उनको उपलब्ध करा देंगे, और हमें व्यर्थ में कोई दस्तावेज की अन्य, क्योंकि हम सारे अपनी मूल फाइल जो हमने बना रखी है उसकी वो तो देंगे नहीं किसी को, वो तो हम देंगे नहीं, वो तो हम अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे
ताकि हमसे तो सूचना है, अभी कोई 10 साल बाद मांग लेगा, हम पता चला हम ओरिजिनल फाइल उसको दे दिए, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसके बस फॉर्म की फोटोकॉपी की पकड़ा दिए उसको। अब उसके नीचे उसके दस्तावेज तो 50 लगे थे, उसके लिए हमारे पास आय प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, हाई स्कूल का, इंटर का, वोटर ID, पहचान पर सब कुछ था, तो सारे दस्तावेज में कहाँ तो देंगे उसको, है ना। और अगर फॉर्म ना होता तो आप क्या करते, फिर तो सारे देने पड़ते कि नहीं, सभी देते। लेकिन फॉर्म ने हमारे क्या किया कि व्यय में कमी कर दी, क्योंकि हमारा जो 50 कागजों में काम हो रहा था वो सिर्फ 2 कागजों में हो रहा है। क्लियर है, वो काम हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 कागजों में हो रहा है। और 2 कागज कितने के आएंगे, मान लो अगर 50 पैसे का एक है तो 2 कागज 1 रुपए के, और अगर 50 कागज है तो 25 रुपये। तो कितना बच गया हमारे पास, हाँ, इतना लाभ, 1 रुपया एक बहुत ज़्यादा होता है लाभ, है ना। तो आप इस तरीके से व्यय में कमी कर सकते हैं। फिर है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करने में फॉर्म का महत्व है, फॉर्म का लाभ है ना, जिसमें हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना है। आप तो योजना का लाभ दे रहे थे और जानकारी के ऊपर दे रहे थे, है ना। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कैसे होता है, हमने बताया था कि इसमें अंतिम चरण में फॉर्म के 3 भाग होते हैं, ऊपरी भाग, मध्य का भाग और निचला भाग, है ना। ऊपरी भाग में शीर्षक, बीच के भाग में जो जिसमें सूचनाएं दी जाती है कि नाम, पापा का नाम, ये, और जो निचला भाग आता है उसमें हम स्थान, दिनांक, घोषणाएं करते हैं, हस्ताक्षर, ये सब हमारा आता है। तो इसमें एक घोषणा का एक टॉपिक लिखा रहता है, और उसमें क्या होता है, हमारे द्वारा दी गई समस्त सूचनाएं पूर्णतः सत्य एवं सही है, हमारे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में हमारे द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य कोई प्रकट करता है कि हमने कोई गलत जानकारी दी है, तो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। और वो डेट डालता है, स्थान देता है, अपने हस्ताक्षर करता है ना, हस्ताक्षर करता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई जानकारी, हम उसी की जानकारी को उसको लाभ दे रहे हैं, पूरा हम भर रहे हैं फॉर्म को, और अगर वो कुछ ऐसा करता है तो जिम्मेदार कौन होगा, वही, उसका ही उत्तरदायित्व, मतलब जिम्मेदारी, है ना, उसकी लायबिलिटी बनती है, उसकी व्यक्तिगत बनती है, जिस व्यक्ति ने दिया है उसी का उत्तरदायित्व, ठीक है। क्योंकि उसने क्या जानकारी दी है, हम तो ऑफिस में बैठे हैं, हमको उसी बारे में जानकारी तो हमारे उसके द्वारा दी गई तथ्यों के आधार पर हमको जानकारी है ना। तो इसलिए फॉर्म क्या करते हैं, फॉर्म के माध्यम से हम उस व्यक्ति की व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को भी हम स्पष्ट करते हैं, उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी निर्धारित करते हैं फॉर्म के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया। और आपका कुशलता, क्योंकि आप सभी तो कुशल हो, योग्य हो, कुशलता के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप, कि फॉर्म के प्रयोग से आप किस प्रकार से कुशल हैं, कुशलता के रूप में किस प्रकार से इसका महत्व है। पढ़े लिखे तो जानकारी जो उसमें दी गई है वो आराम से भर सकते हैं, और मतलब फॉर्म भरने में जो व्यक्ति कोई जानकारी वो आप आसानी से भर सकते हैं, और हमसे कोई भी सूचना छूट नहीं पाएगी, और आसानी से सूचनाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी, कार्य तेजी से होगा और कार्य में कुशलता होगी। देखो, फॉर्म का प्रयोग जब हम करते हैं तो समय कम लगेगा, समय बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि सूचनाएं एक पटल पर हमको मिल जाती हैं, सब कुछ खंगालनी नहीं पड़ती है ना। तो ये फॉर्म अगर आपने अपने विभाग में किसी कार्य के लिए निर्धारित कर रखा है, इसका मतलब है कि आप योग्य हो, क्योंकि फॉर्म निर्धारण करना भी एक प्रकार की योग्यता है। सबके बस की बात नहीं कि किसके लिए क्या फॉर्म निर्धारित किया जाए, सोचना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है। नहीं तो अगर आपको दे दिया जाए, आप योग्य नहीं
होता है, कई प्रकार के फॉर्म होते हैं। तो फॉर्म से क्या होता है कि जब व्यक्ति इस्तेमाल करता है किसी कार्य के लिए कोई फॉर्म, तो उससे उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि आती है, उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि आती है। क्यों वृद्धि आती है? क्योंकि त्रुटियां बहुत कम होती हैं, त्रुटियां बहुत कम होती है, बहुत सफाई के साथ में, सरलता के साथ में वो काम करता है। और काम जब समय से उसका पूरा हो जाता है तो वो कुशल तो अपने आप ही हो जाता है, और इसके लिए किसी खास प्रशिक्षण की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत पड़ती है कि फॉर्म है तो उसको पढ़ने के लिए किसी IAS को बुलाइए या किसी स्पेशलिस्ट को बुलाइए जो फॉर्म में बताए कि है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो इसको कोई भी पढ़ सकता है, बशर्ते उसको लिखना पढ़ना आना चाहिए। तो वो आसानी से फिलअप भी कर सकता है, भर भी सकता है। और आपने अपने कार्य में फॉर्म का उपयोग किया है तो आप भी कार्यकुशल हो, और वो व्यक्ति भरने वाला वो भी बड़ी कुशलता के साथ में उस फॉर्म को फिलअप कर सकता है ना। अच्छा, फॉर्म से होता क्या है? हमारे समय की बचत होती है और अपना हम कार्य जल्दी से पूरा कर पाते हैं। फिर आता है अशुद्धियों में कमी। अशुद्धियों में किस प्रकार से कमी आती है? अशुद्धियों में कमी इस प्रकार से आती है कि जब आपके पास में कई सारी फाइलें होती हैं, कई सारे दस्तावेज होते हैं, तो हो सकता है कि उस कार्य को पूरा करने में कागजों को इधर उधर देखने में कोई मिस्टेक हो जाए, आपसे कोई अशुद्धि हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए। लेकिन जब आप अपने कार्यालय में फॉर्म लागू आपने किया हुआ है तो उसमें सूचनाएं हमको एक पटल पर मिल जाती हैं, क्लियरिटी के साथ में मिल जाती हैं, एक क्रम में मिल जाती हैं। तो हमसे फिर त्रुटियां होने के कम चांस रहते हैं, त्रुटियां होने के कम चांस रहते हैं, और हम बड़ी आसानी से शीघ्रता के साथ में अपनी काम कर लेते हैं, है ना। त्रुटियां कब होती हैं? जब 50 तरीके के कागज आपको दे दिए जाते हैं तो इधर का उधर, उधर का उधर हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी घटित हो जाता है कि हम लिखना तो कुछ और चाह रहे थे, किसी और कॉलम में देते हैं, है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्रमबद्धता नहीं होती है। लेकिन फॉर्मों के साथ ऐसा नहीं होता, इसमें पहले से ही डिटेल निर्धारित रहती है कि किस क्रम में हमको चाहिए, तो इसलिए इसमें अशुद्धियाँ कम होती हैं। कार्यालय प्रणाली और कार्यालय परिपाटी की स्थापना कर देते हैं ये फॉर्म। किस तरीके से कर देते हैं? क्योंकि इनसे रोज हमको वही कार्य करना पड़ता है। जब वही कार्य उसी तरीके से हम रोज करते हैं तो एक व्यवस्था बन जाती है, हाँ, एक रूटीन बन जाता है, एक व्यवस्था बन जाती है, एक सिस्टम बन जाता है। तो कार्यालय परिपाटी, तो फॉर्मों को कहते हैं कि फॉर्मों के प्रयोग से कार्यालय में एक सिस्टम तैयार हो गया है, एक परिपाटी बन गई है, ठीक है। तो एक परिपाटी की स्थापना करते हैं फॉर्म। तो इन तथ्यों के मदद से हम इसके महत्व को आज यहाँ पर समझने का हमने प्रयास किया है। आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा कि क्या क्या इसके महत्व हैं, किन रूपों में इसका महत्व है। इन्हीं महत्वों को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी कार्यालय में फॉर्म का उपयोग किया जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व आप तय कर दोगे, इससे हम सेफ हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि कार्यालय परिपाटी हमारे वहाँ पर एक बने, ऐसा ना हो कि कोई वही कार्य एक अलग व्यक्ति अलग तरीके से कर रहा है, वो अलग तरीके से कर रहा है। भाई परिपाटी तो तभी बनती है, सिस्टम कब तैयार होता है? जब उस तरीके का कार्य एक ही व्यवस्था में किया जाए, ठीक है, एक ही तरीके से किया जाए, तब तो वो सिस्टम है। कहेंगे देखो हमारे यहाँ पर इस कार्य को करने का बस यही तरीका है, ये सिस्टम है, इसी सिस्टम से हम कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका कार्य किसी और तरीके से, इनका कार्य किसी और तरीके से। सिस्टम का मतलब व्यवस्था, उसी व्यवस्था के अनुसार जब कार्य किया जाता है तो वो फॉर्म एक हमारा माध्यम बन जाते हैं। तो आज यहाँ पर इस तथ्य पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया और हमने इसके महत्व, उद्देश्य और लाभों को यहाँ पर समझने का पूरा प्रयास किया। तो आशा करते हैं कि आपको यह आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई अगर असुविधा होती है, कोई संशय है, तो उसे एक बार फिर से संपर्क कीजिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास को हम आपको पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होकर के आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो अपना ध्यान रखें।
धन्यवाद।